नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 5वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि राजा ने शकुंतला को पत्नी मानने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में शकुंतला ने कहा, मैं इस पर कैसे विश्वास करूं। राजा ने कहा शकुंतला से कि मैंने तुमसे विवाह किया है, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? शकुंतला ने कहा, हाँ है। राजा ने कहा, दिखाओ। शकुंतला ने राजा द्वारा दी गई अंगूठी दिखाना चाहा, लेकिन उसकी अंगूठी वंदना करते समय सची तीर्थ में गिर गई थी। वो बेचारी दुखी हो गई, लेकिन उसने कहा, अभी आपकी जो है मेरी बात को समझिए, एक और प्रमाण है। ने कहा, बताइए। शकुंतला ने कहा, सुनिए, जब एक हिरण का बच्चा हमारे पास आया, वो प्यासा था, आपने कमलनी से बना दोना जिसमें जल भरा हुआ था, उसको आपने उस हिरण के बच्चे को बढ़ाया तो उसने उस जल की ओर देखा तक नहीं। लेकिन जब मैंने उसकी ओर जल से भरा हुआ दोना बढ़ाया तो वो गटागट जल पी गया। तो आपने कहा था कि सब लोग अपने ही पर ही विश्वास करते हैं, याद है राजन? राजा ने कहा, स्त्रियां बड़ी होशियार होती हैं, वो बात करने में बड़ी चतुर होती हैं। कोयल बहुत होशियार होती है, वो अपने अंडों को कौवों के घोंसलों में डाल आती है और कौवों के अंडों को घोंसलों से फेंक देती है। कौवे जब आते हैं तो जानते कि हमारे अंडे हैं, तो उन अंडों को कौवा पालते हैं और वो बड़े होकर कोयल बन जाते हैं। तो स्त्रियां बड़ी होशियार होती हैं। जब बिना पढ़े लिखे लोग, जो पढ़ते नहीं, बिना पढ़े लिखे लोग जो हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं। स्त्रियां पशुओं में होती हैं, वो बिना पढ़े बुद्धिमान होती हैं। तो जो पढ़ी लिखी स्त्रियां, उनकी तो बात ही क्या है, मैं कैसे विश्वास करूं? ये सच नहीं है, तुम्हारी बात पूर्णतया झूठ है। सारंगों ने कहा कि महाराज, जो जिंदगी भर झूठ छल कपट करते हैं वो सत्यवादी माने जाएं, और जिसने आज तक, जन्म से लेकर आज तक, कोई भी धूर्तता छल कपट नहीं सीखा है, उसको गलत साबित किया जाए, ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में सारंगों ने कहा, महाराज, जो लगातार छल कपट करते हैं, इधर उधर की धोखेबाजी करते हैं, वो सत्यवादी माने जाएं और ये शकुंतला झूठ मानी जाए। इसकी सारी बातें झूठ हैं, आप लोग वास्तव में ठग हैं। राय ने कहा, मान लीजिए, चलो हम मान लेते हैं कि आप लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन आप जरा विचार करिए, इस स्त्री को धोखा देकर हमको क्या मिलेगा? इस स्त्री को धोखा देकर हमारा क्या लाभ होगा? सारंगों ने कहा, लाभ नहीं, तुम्हारी हानि होगी, तुम्हारा पतन हो जाएगा। राय ने कहा, मैं पूर्ववंशी हूँ, आप पूर्ववंशियों को पतित करना चाहते हैं, यह बात ठीक नहीं है। सारदूत ने सारंगों से कहा, इधर उधर की बातें करने से कोई मतलब नहीं है, आप गुरुदेव के आदेश का पालन कीजिए, अब हम लोग चल रहे हैं। फिर सारदूत ने महाराज दुष्यंत से कहा कि हे महाराज, कित देशा भवतः कांता त्यज वैनाम गृहाण वा उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। हे महाराज, तदेशा समय कहते वह ऐसा मैंने ये है, भवतः आपकी कांता पत्नी है, यह आपकी पत्नी है, त्यज छोड़िए, वाय नाम वा धन ए नाम, एक का आय बना वृद्ध से, और तत् धन ऐसा ता का दा बना कहाँ, धनाम सोनते से।
वामन कहते और ये नाम है, इसको ग्रहण माने स्वीकार कीजिए। वामन और हे महाराज, ये आपकी पत्नी है, इसको आप छोड़िए या स्वीकार कीजिए, ये आपकी मर्जी पर निर्भर है, आपकी इच्छा पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि उपपन्ना, क्या लिखा है? उपपन्ना माने स्वीकृत किया गया है या स्वीकार किया गया है ही में, क्योंकि दारिश माने कहते क्या होता है कि पत्नियों के ऊपर प्रभुता अधिकार होता है सर्वतोमुखी सब प्रकार से, क्योंकि पत्नी के ऊपर पति का हर प्रकार से अधिकार होता है, ऐसा स्वीकार किया गया है। हे महाराज, आपने गांधर्व से इसको अपनी पत्नी, आपने गांधर्व से इस शकुंतला को अपनी पत्नी बनाया है, ये आपकी पत्नी है, आप इसे छोड़िए या स्वीकार कीजिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि पत्नियों पर पति का सब प्रकार से अधिकार होता है, ये बात स्वीकार की गई, सब लोग मानते हैं। देखिए क्या लिखा आगे। अब इसमें संध्या आपको बता दिया हमने, क्या है, कहाँ पर क्या है। इसके अलावा जो समास अगर देखें तो कहाँ पर बन जाएगा, सर्वतोमुखी, सर्वतः मुखान यस्याः सा, वह भी समास हो जाएगा। भवतः कांता, आपकी पत्नी है जो वह, भवतः कांता या सा, कांता में टाप प्रत्यय, उपन्ना में कत और टाप दोनों प्रत्यय हैं, प्रभुता में तल प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो जाएगा, अर्थांतर न्यास अलंकार है। और आप इसको स्वीकार करिए अगर त्यागिए, ये आपकी मर्जी में निर्भर है। क्यों? क्योंकि पति का ही पत्नी के ऊपर अधिकार होता है, इसलिए क्या काबिलिंग भी हो जाएगा। हे तो रवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अनुष्टुप छंद है। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु और छठा गुरु होता है, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु होता है, और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है, वहाँ अनुष्टुप छंद होता है। बता चुके हैं कई बार कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरहस्वं सप्तमं दीर्घमन्यो, और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, भारती वृत्ति है। फिर सब लोग वहाँ से चलने लगे। शकुंतला कहने लगी कि इस धूर्त के द्वारा मैं किस प्रकार से ठगी गई हूँ, और आप सब लोग भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। सब लोग जा रहे थे, शकुंतला जो है वो कहने लगी, अरे इस धूर्त ने मुझे बहुत ठगा, आप लोग भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। शकुंतला ऐसा कहकर उनके पीछे पीछे चलती है। गौतमी रुककर कहती है कि हे वत्स सारंगरो, शकुंतला बेचारी रोती हुई हमारे पीछे पीछे आ रही है। पति के द्वारा त्याग दिए जाने पर अब ये बेटी मेरी क्या करेगी, मेरी बेटी क्या करेगी, पति ने त्याग दिया इसके। सारंगों ने गुस्से में घूमकर गुस्से में कहा, अरे दुष्टा, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही है, रुक जा। शकुंतला डर के मारे कांपने लगती है, और सारंग कहता है, हे शकुंतला, कि यदि यथा वदति क्षितिपस तथा, यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा, त्वमसि किं पितुरुतकुलया त्वया, अथ तु वेत्सि शुचिव्रतमात्मनः पतिकुलतौदास्यमपि क्षमम्। यदि अचानक जैसा वर्णन कह रहे हैं, बोल रहे हैं या कहते हैं, क्षितिपस यानी क्षितिपः धन तथा विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सामने कहते होगा क्षिति माने राजा। यदि जैसा राजा कह रहे हैं, यदि तू, तथा माने वैसी है, जैसा राजा कह रहे हैं यदि तू वैसी है तो यदि तू त्वमस तुम असमन हो कि मैंने क्या पितुरुत कुलया, तो पितु माने पिता और पितु धन उत्कुलया षष्ठी तत्पुरुष
तब विसर्गा सदसो से रावण पितु धन उत्कलया मैंने पितु उत्कलया उत्कलया मैंने कलंकिनी कुल कलंकिनी पुत्र उत्कलया मैंने कुल कलंकिनी त्वया तुझसे। यदि राजा जैसा कह रहे हैं यदि तू वैसी है तो फिर तुझ जैसी कुल कलंकिनी से मुझे क्या मतलब, क्या फायदा, क्या कोई मतलब तेरा नहीं, हमारा तेरा कोई संबंध नहीं। अर्थ मैंने इसके बाद भी इतना हो जाने के कहते बाद भी तू वेद समझती है शुचि मन पवित्र व्रतम आत्मनः माने अपने आप को। अब यह इतना हो जाने के बाद भी तू अपने आप को पवित्र समझती है तो पति के कुल में तुम्हारा दास्य गुलामी भी क्षमम माने क्या होता है उचित है। यह तू इतना हो जाने के बाद भी अपने आप को पवित्र समझती है, अपने आप को पवित्र समझती है तो फिर पति के घर में रह करके गुलामी करना भी तेरे लिए उचित है। कुछ न हो तो पति की गुलामी कर, उसी में तेरा जो है जीवन कट जाएगा। सारंगों ने गुस्से में शकुंतला से कहा, हे शकुंतला, यदि राजा जैसा कह रहे हैं यदि तू वैसी है तो फिर तुझ जैसी कुल कलंकिनी से मेरा कोई मतलब नहीं है, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। और यदि तू अपने आप को पवित्र समझती है तो फिर पति के घर में रह करके अगर तुझे गुलामी करना पड़े तो भी उचित रहेगा, ठीक रहेगा। ये किसने कहा? सारंगणों ने कहा। व्रतम धन आत्मना बन गया व्रतमात्मनः अकः सवर्णे दीर्घा। अब देखिए क्या होगा, कहाँ पर अगर देखें समास क्या बनेगा? पति क्या लिखा? पति कुले पत्यु कुलम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या बनेगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। और प्रत्यय कहाँ बन जाएंगे थोड़ा देखना है। दास्यम में क्या है? सही प्रत्यय है, उसको छोड़िए। पितु में क्या? पित्र शब्द के पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ा हो तो वहाँ पर त्रिच प्रत्यय होता है। पिता में कौन सा प्रत्यय? पितृ में त्रिच प्रत्यय है। पति में घी प्रत्यय, ये भी उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे काव्य प्रयोजन में। पति में घी प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो जाएगा ये ध्यान देंगे। यदि तुम अपने आप को पवित्र समझती हो तो पति के घर में गुलामी करो तभी ठीक है। काय कारण से क्या है? काव्यलिंग अलंकार। और क्या है? द्रुत विलंबित माह नभो भरो नगण भगण भगण रगण जहाँ हूँ वहाँ पर द्रुत विलंबित छंद होता है। ध्यान रखें, प्रसाद गुण है वैदर भी रीति है। राजा ने कहा, हे तपस्वियों, इस मान्या को आप लोग क्यों धोखा दे रहे हैं? ये बेचारी रो रही है, इसके साथ कुछ तो दया करो। राजा ने कहा, हे तपस्वियों, क्या कहा जिसने? कुमुदानेव शशांकः कुमुदानेव शशांकः सविता बोधयति पंकजानेव वस्तीनाम हि पर परिग्रह संसलेश परांगमुखी वृत्ति। कुमुदान यानी कुमुदान धन एव ई के बाद इसलिए ये कुरसी का या बन गया और यानी कि माता द्वितीया हो गया था। कुमुदान में कहते हैं कुमुदों को, मैंने कहते ही शशांका कहते चंद्रमा, सविता सूर्य, बोधयति मैंने कहता है विकसित करते हैं, खिलाते हैं। पंकजान एव पंकजान माने कमलों को, माने चंद्रमा कुमुदों को विकसित करते हैं और सूर्य कमलों को विकसित करते, सूर्य कमलों को विकसित करते हैं। वसीनाम ही पर परिग्रह, वसीनाम कहते जितेंद्रिय हैं क्योंकि पर परिग्रह माने पराई स्त्री के संश्लेष संपर्क से परांगमुखी
विमुख रहते हैं, दूर रहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या है कि चंद्रमा केवल कुमुदों को ही विकसित करता है और सूर्य केवल कमलों को ही विकसित करता है। क्योंकि जितेंद्रिय पुरुषों की मनोवृत्ति दूसरों की स्त्रियों के संपर्क से विमुख हुआ करती है। जो जितेंद्रिय पुरुष होते हैं वो दूसरी स्त्रियों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं, तनिक भी उनकी ओर जो है उनकी ओर तनिक भी जो है इशारा नहीं करते हैं, या उनकी ओर तनिक भी उनकी बुरी दृष्टि नहीं होती है। हो गया। चंद्रमा कुमुदों को विकसित करते हैं और सूर्य कमलों को ही विकसित करता है। क्योंकि जो जितेंद्रिय लोग होते हैं उनकी दृष्टि पराई स्त्रियों से विमुख होती है, पराई स्त्रियों से वो हमेशा दूर रहते हैं। चीज़ का ध्यान रखना है। आपको बता दिया समास क्या है। ससधन अंका बन गया, अंका का समणे दीर्घ था। अब देखिए समास अगर कहीं हो तो क्या होगा। परांग मुखी में क्या होगा, इसमें जो है शशांक सप्तम बना देंगे। शशांकश्च सविता च द्वंद्व समास। 4 से द्वंद्व से क्या होगा, द्वंद्व समास। वृत्ति में कितन प्रत्यय, परांगमुखी में अंगीस प्रत्यय, सविता में त्रिच प्रत्यय। हो गए प्रत्यय प्रत्यय ढेर सारे। शशांका में घई प्रत्यय। अलंकार कौन सा है, तुल्य योगिता अलंकार। कौन सा, यहाँ पर जो है तुलना की गई किसकी, कि सूर्य और चंद्रमा के बारे में बताया गया कि ये लोग जो हैं ऐसे होते हैं, इनकी दृष्टि जो है एक दूसरे एक पराई स्त्रियों से बिल्कुल विमुख रहती है। ये जो होते हैं क्या नाम, सूर्य और चंद्रमा जितेंद्रिय हैं और इनकी दृष्टि पराई स्त्रियों से विमुख। क्या पद तुल्योक्ता पदार्थानां प्रस्तुतानमन्येषां वा यदः भवेत् एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात् तदा तुल्ययोगिता। और क्या है, आर्या छंद है। क्या होता है, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। सारंगगुण ने कहा, यदि आप पहले घटी हुई घटना को भूल चुके हैं कि हमने इससे विवाह किया कि नहीं किया, तो हम कैसे समझें। क्योंकि अधर्म से डरने वाले राजा वो होते हैं जो थोड़ा विचार करते हैं, अच्छे काम को करते हैं, सतमार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग पर। लेकिन आप तो सब कुछ भुला बैठे हैं, अब हम क्या कहें भाई। आपने हमारे शकुंतला को भुला दिया है तो आपने बहुत बड़ा अधर्म किया है। राजा ने पुरोहित से कहा कि अब बताओ मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए उचित है क्या अनुचित, मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। राजसंत ने पुरोहित से कहा कि हे महाराज, क्या कहा कि किसने, मूढ़ः स्यामहमेषा, मूढ़ः स्यामहमेषा वावदेनिमिथेति संशये दार त्यागी भाम्याहो पर स्त्री स्पर्श पांशूलः। मूढ़ा मैंने कहता कि अज्ञानी मंद बुद्धि, श्याम मने होऊं या हो जाऊं, अहम मैं कहते मैं, ये सामने यह वह मैंने, और वदे नहीं वदेति बोल रही है, मिथ्या झूठ, इत मैंने ऐसा संशय संदेह है। या तो मैं मूर्ख हो गया हूँ, बुद्धू बन गया हूँ, या फिर ये झूठ बोल रहे, दोनों में से एक बात सही है होगी ही। या तो मैं मूर्ख हो गया हूँ, महाबुद्धू बन गया हूँ, या फिर ये झूठ बोल रही है। इसी में मुझे क्या है संदेह हो रहा है, क्या कि मामला क्या है, ये विषय संदेह से युक्त है।
क्या कहते क्या कि दार त्यागी भवाम्य हो, नहीं दार भवाम्य धन अहो आहो बन जाएगा भवाम्य आहो। या तो मैं पत्नी का त्यागी बनूं, अहो माने अथवा पर स्त्री स्पर्श, या फिर पराई स्त्री के संपर्क से मैं पांचवा में कलंकित हो जाऊं। दो में मेरे पास दो ही विकल्प हैं क्या, या तो मैं इसे छोड़ दूं और पत्नी त्यागी बनूं, या फिर पराई स्त्री के संपर्क से मैं कलंकित हो जाऊं। दो ही मेरे पास जो है विकल्प हैं, और दोनों विकल्प जो हैं बड़े अटपटे हैं, बड़े ही खतरनाक हैं। या तो मैं पत्नी त्यागी कहलाऊंगा या फिर मैं कलंकित हो जाऊंगा, यही दोनों बातें हैं। राजा ने क्या कहा, हे महाराज बताइए मैं क्या करूं, या तो मैं मूर्ख हो गया हूं या फिर ये शकुंतला झूठ बोल रही है। दोनों में से एक बात तो सही है, या तो मैं झूठा हूँ या तो मैं मूर्ख हूँ, या तो शकुंतला झूठ बोल रही है। एक बात है सही, क्या है, अगर मैं इसे न अपनाऊँ तो मैं पत्नी त्यागी हो जाऊँगा, और अगर मैं इसे अपनाता हूँ तो हो सकता है मैं कलंकित हो जाऊँ, पराई स्त्री के स्पर्श से कलंकित हो जाऊँ। बड़े जो हैं दुखदाई विषय हैं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा देखिए क्या कहा, वदेत नहीं वदेत धन मिथ्या, वदेत मिथ्या बन गया, ये अनुनासिक अनुनासिक क्या हुआ, ताका ना बन गया। दार त्यागी क्या बने, दाराणाम त्यागी। पर स्त्री स्पर्श पांचुला क्या होगा, परस स्त्रियः स्पर्शेन पांशुलः, परस्य स्त्रिया स्पर्शेन पांशुलः, यह सहबहुव्रीहि समास हो जाएगा। मिथ्या में ता प्रत्यय है, और इसके अलावा स्त्री में अंगी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, अंगी प्रत्यय। और अलंकार कौन सा थोड़ा देखेंगे इसमें, या तो मैं इस पराई स्त्री के संपर्क से कलंकित हो जाऊंगा, या जो है पत्नी त्यागी कहलाऊंगा। दोनों का दो ही कारण हो सकते हैं, और उसका कारण क्या होगा, वही कि या तो मैं मूर्ख हो गया हूँ, यही तो, या फिर ये झूठ बोल रही है। दोनों में से एक बात है, इसलिए क्या काव्यलिंग अलंकार है। हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अनुष्टुप छंद है, प्रसादून वैदर्भी रीत है। बता चुके हैं कि जो बात सुनते या पढ़ते समय एक ही बार में तुरंत समझ में आ जाए, बैठ जाए दिल में, वहाँ पर प्रसादून। और यहाँ जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास, वहाँ पर वैदर्भी। माधुर्य व्यंजक वर्णये रचना ललितात्मका, अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरीष्यते। और वैदर्भी से भारतीय व्रत है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।